हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग स्पेशल ब्रांच परीक्षा 2019 में जितने भी नागपुरी भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सारे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखते हैं। बुद्धू भंडारी कर बहुरिया कर नाव है के। बुद्धू भंडारी भंडारी का जो बहुरिया है ना, उनका नाम क्या था? बुधनी। क्या नाम था? बुधनी। राइट आंसर बुधनी हो जाएगा। भाई बहन कहानी में बहिनलन कौन भाई कर तीर से मोरेला। कौन भाई जो है बहन को तीर से मारता है? तो राइट आंसर होगा छोटका ना। कौन मारता है? छोटका मारता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। बलमाइत रानी का बहिन कर का नाम रहे। बलमाइत रानी की बहन का क्या नाम था? तो राइट आंसर होगा धनमयित। नेक्स्ट देखेंगे। नागपुरी लोकगीत संग्रह का संग्रहकर्ता है के। नागपुरी लोकगीत संग्रह का कौन संग्रह करता है? नाम क्या है उनका? नाम है डॉक्टर राम प्रसाद। क्या नाम है? राम प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे। मन से बोलाबू बूचू तार घर आबू रे निठुर बोलाबे सोना कहियो ना आबू रे। ई गीत से कौन भाव कर पता चलेला? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? स्वाभिमानी। मतलब अगर प्यार से बुलाइएगा तो आएंगे, और अगर कठोर से बन बुलाइएगा ना तो कभी नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। लोकगीत कर भाषा होवेला। लोकगीत कर भाषा कौन होता है? तो यहाँ पे सरल मतलब क्या होता है? सरल होता है, सहज होता है, मधुर होता है, तीनों होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों। कौन वाक्य सही है? इसमें कौन वाक्य जो दिया हुआ है ना, कौन सा वाक्य सही है? तो यहाँ पे कैठ फारा ढूंगियात है, कैठ फारा सलगत है, कैठ फारा हदकत है। सब इसमें सब ही सही लग रहा है ना, सब सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हेदवाय कर माने का होवेला। हेदवाय का मतलब क्या होता है? तो हेराई गेलक। हेदवाय का मतलब हेरा गया, भुला गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। सोमटक कर उल्टा होवेला। सोमटक का उल्टा क्या होता है? तो छितराइक। सोमटक का उल्टा क्या होता है? छितराना, बिखर जाना। इकर में से कौन लोक कथा कर किताब है के? इसमें जो दिया हुआ है लोक कथा कर किताब कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फोगली बुढ़िया कर कहानी, आंगना, नागपुरी लोक कथा, सभी हो जाएगा। क्या होगा? सभी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। डॉक्टर राम प्रसाद कर संकलित लोक कथा किताब है के। तो राम प्रसाद का कौन सा यहाँ पे है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागपुरी लोक कथा। नेक्स्ट देखेंगे। बनहरनी कर बेटा कहानी में कौन राजा कर कहानी है के? तो इसमें कौन है? विक्रमादित्य। कौन का राजा का है? विक्रमादित्य का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। टहटह इंजुरिया में टहटह का है के? तो टहटह इंजुरिया में टहटह क्या है? टहटह है परब विशेषण। क्या है? परब विशेषण, विशेषण है ना। टहटह मतलब क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इकर में से कौन जातिवाचक संज्ञा है के? जातिवाचक संज्ञा ढूंढना है। तो इसमें धुका क्या है? धुका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नागपुरी में कौन कारक का चिन्ह नहीं हुएला? कारक चिन्ह कौन सा है? इसमें नहीं होता है। तो आप लोग को पता होगा कर्ता कारक चिन्ह इसमें नहीं होता है। कौन शब्द से परिमाण कर बोध होवेला? परिमाण कर बोध कौन शब्द से हो रहा है? यहाँ परिमाण मात्रा कौन बता रहा है? तो यहाँ पे 5 है, परिमाण बता रहा है। गोटे, हाँ ये भी बता रहा है। थोड़े, तो सब तो परिणाम ही बता रहा है। नेक्स्ट परिमाण बता रहा है सब ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मोय पढ़तो हो कौन काल है के? मोय पढ़तो हो कौन सा काल है? टेंस आपको बताना है। तो ये तत्कालिक वर्तमान काल है। क्या है? तत्कालिक वर्तमान काल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। समास में पहिल शब्द विशेषण होवेला। कौन सा जो समास में पहला शब्द ना पहिल शब्द विशेषण होवेला? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय में। कर्मधारय में पहला शब्द विशेषण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नागपुरी में बहुवचन बनाए कौन नियम है? नागपुरी में बहुवचन बनाने का कौन सा नियम है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मन लगाए के, मने लगाए के, झन या झने लगाए के। तो तीनों सही हो जाएगा, तीनों राइट आंसर है। कौन क्रिया कर मुहावरेदार कर प्रयोग है के? तो कौन क्रिया कर मुहावरेदार प्रयोग है के? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बिंदु वायक ना। बिंदु वायक जो है मुहावरेदार प्रयोग के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नागपुरी व्याकरण कर पहली किताब है के? पहली किताब नागपुरी व्याकरण कर कौन सा है? तो आप लोग को पता होगा। नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट्स ऑफ द लोहरदग्गा छोटा नागपुर, ये आपका क्या है? व्याकरण का पहला किताब है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। गरु का सही खंड है। गरु जो है ना, उसका सही खंड क्या इसमें यहाँ पे किया गया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ना ग प्लस अ प्लस र प्लस उ, गरु ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इकर में से संयुक्त स्वर है कि? इसमें संयुक्त स्वर बताना है आपको। तो संयुक्त स्वर कौन सा है? ओ है, औ ना। कौन सा है? औ नहीं है, ओ है। ओ ही क्या होगा? संयुक्त होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। सहियारो कौन किस्म का संज्ञा है के? सहियारो जो है
कौन किस्म कर संज्ञा है? तो राइट आंसर क्या होगा? भाववाचक। कौन सा होगा? भाववाचक। आपने के गोड़ लागत ही, ये वाक्य में आपने का है के, आपने जो है क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आदर सूचक सर्वनाम है। क्या है? आदर सूचक सर्वनाम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइंज केकर लिखल है, लिखे के। साइंज जो है कौन लिखा है इसमें? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुसूदन दुबे। साइंज जो कौन लिखे हैं? मधुसूदन दुबे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जागरण गीत में कवि केमन के जागे कहत है। जागरण गीत में कवि किसको जागने की बात कह रहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होता है? नौजवान मन के, मतलब नौजवान आदमी को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिपाही भाई कर सीटी कहानी में लेखक का भुलाई गेलक। लेखक का जो है ना क्या भुला गया था? कौन सा कहानी में? सीटी कहानी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पंचम साहूकर। क्या होगा? पंचम साहूकर। नेक्स्ट देखते हैं सिपाही भाई कर सीटी कहानी में लेखक के का भुलाई गेलक। तो लेखक का क्या भुला गया था? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिपाही कर नाम पूछे, मतलब सिपाही का नाम पूछने में ही मतलब भुला गए थे वो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीरा माइन केकर से माफ़ी मांगलक। हीरा जो माइन है ना, किससे माफ़ी मांगे थे? तो राइट आंसर हमारा होगा दादा भौजी से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोड़ा मैत जाबे कहानी में के कोड़ा जाय परलक। किसको कोड़ा जाय परलक? तो राइट आंसर होगा सनातन के। किसको? सनातन के। अमर शहीद केकर लिखल कविता है के? अमर जो शहीद है ना, किसका लिखा हुआ कविता है? तो दुबराज मांझी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पचरा कविता में पचरा के का कर मूल बताल जाए। पचरा के कर मूल बता जाए, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर होगा संस्कृति कर ना, संस्कृति कर पचरा बताया गया। फुलवाड़ी कैसन रचना है के? फुलवाड़ी जो है कैसा रचना है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोकगीत है ना फुलवाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सटरा कौन किस्म का रचना है कि? सेटरा जो है ना कौन किस्म का रचना है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हास्य कथा है सेटरा। बेसी दहठीन बंसी का करत रहे। बेसी दहठीन बंसी क्या कर रहा था? तो मछली मारत रहे। क्या कर रहा था? मछली मार रहा था। शकुंतला मिश्र कर लिखल कौन कहानी है के? इसमें कौन सा कहानी शकुंतला मिश्र का लिखा हुआ है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सुगिया। क्या होगा? सुगिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फूल किताब भाग 1 में प्रधान संपादक के है कई? प्रधान संपादक आपको बताना है, तो कौन होगा? डॉक्टर कुमारी वासंती। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बनफूल भाग 1 में कितना पद रचना है? कितना पद रचना कविता का पूछा जा रहा है, कितना है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 20 है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जग भरमाई केकर लिखल कविता है कि? जग भरमाई किनका लिखा हुआ कविता? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोबरन का। नेक्स्ट देखेंगे पाइल कोट केकर लिखल गीत है के? पाइल कोट किसका लिखा हुआ गीत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल कुमार राय का। नेक्स्ट देखेंगे इकर में शिव अवतार चौधरी कर लिखल कौन कविता है के? शिव कुमार चौधरी कौन लिखे हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? मलिन मन। कौन लिखे हैं? मलिन मन। नेक्स्ट देखते हैं बन केकर खिलल गीत है के? बन जो है किसका लिखल गीत है ना, किसका लिखल गीत है? तो राइट आंसर क्या होगा? संत कुमार पांडे। नेक्स्ट देखते हैं मलिन कर कविता कर कवि कर मन काले मलिन है, मतलब उसका मन, उनका मन क्यों मलिन था? तो महात्मा गांधी कर हत्या से मलिन था, दुख था। कौन वाक्य सही है? यहाँ पे वाक्य सही आपको ढूंढना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? लोक साहित्य मौखिक होवेला सही है। मुहावरा वाक्य कर अंश होवेला सही है। कहावत में अनुभव कर निचोड़ रहेला, मतलब सभी सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घर हुए कर माने का होवेला? घर हुए का मतलब आपको बताना है। तो घर हुए का मतलब ब्याह हुए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर हुए का मतलब ब्याह हुए। कल नहीं परे के माने काल होवेला, मतलब कल नहीं पड़ रहा है उसको, मतलब कि चैन नहीं मिल रहा है। अरवे गाय बरवे बथान कर माने का होवेला? अरवे गाय बरवे बथान का मतलब क्या होता है? मतलब होता है बद इंतजामी। बद इंतजामी मतलब कोई इंतजाम नहीं है। फगवा गीत के मन गवैना। फगवा गीत के मन गवैना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मर्दाना मन। कौन गाता है? मर्दाना मन। लायर कौन बेरा के गीत है के? लायर जो है कौन बेरा का गीत है? तो ये बराती कर खाए बेरा, मतलब बराती लोग खाते हैं वो लायर गाते हैं उसमें। तो हम बस आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।